नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाबू, क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे कि लगातार संख्या क्या हो जाएगा, जैसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं लगातार। उसके बाद बोला है धनात्मक। तो बाबू धनात्मक हम संख्या समझ लेते हैं कि धनात्मक संख्या क्या होता है। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जो बाबू प्लस में होता है। जैसे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये जो प्लस में जो संख्या होता है उसे हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। उसके बाद आपका चर्चा बोला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू, पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है बाबू, जो आपका प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या और प्लस का जो पूर्ण संख्या होता है ना, ये दोनों मिलाकर के पूर्णांक संख्या बनता है, ठीक ना। तो अब हम चलिए मान लेते हैं कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x है और दूसरा धनात्मक संख्या x + 1 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे बाबू हम हल। मान लेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक। ये हमने क्या क्या होगा बाबू मान लिया। लिखेंगे और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे बाबू, हम x + 1 मान लेंगे, ठीक ना। नीचे से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार चलने से पहले हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। माने कि धनात्मक पूर्णांक पहला और धनात्मक पूर्णांक दूसरा, इस दोनों का गुणनफल माने इस दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो 306 आता है। तो हम इस दोनों को क्या कर लेंगे बाबू, गुना कर लेंगे, है ना। तो गुना कर दीजिए। अब बराबर कितना आता है बाबू, तो 306 आता है। इस दोनों का गुणनफल 306 आता है, ठीक ना। अब देखिए इसको गुना कैसे करेंगे। x का गुना जब हम x के साथ करेंगे बाबू हो जाएगा x²। फिर x का गुना जब 1 में करेंगे हो जाएगा प्लस का x, बराबर क्या है बाबू, तो 306 है, तो हमने लिख दिया 306। अब ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे x² + x, ये प्लस में देखिए आएगा, ये आ जाएगा माइनस में। बराबर क्या बचा बाबू, तो ये 0 बच गया, ठीक ना। तो हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, ठीक ना। बराबर में क्या है बाबू, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को फॉलो कर रहा है, मतलब कि इसके रूप के है। तो अगर है तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका पावर क्या है बाबू, 2 है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए as² + bx + c बराबर 0 के रूप का है ना। तो लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।